जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना जैसी महामारी से आपकी व आपके परिवार की रक्षा करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। आज हम वैशाख मास में पड़ने वाली वरोथनी एकादशी के बारे में जानेंगे। इस साल 2021 में वरोथनी एकादशी 6 मई 2021 को दोपहर 2:10 से शुरू होगी और 7 मई को दोपहर 3:21 पर समाप्त होगी। वरोथनी एकादशी का व्रत 7 मई को करना होगा। इसका पारण अगले दिन यानी 8 मई को सुबह सूर्य उदय से 8:18 तक करना होगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरोथनी एकादशी कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरोथनी है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसे वरोथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग को गया था। वरोथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरोथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरोथनी एकादशी का व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्या दान के बराबर माना गया है। वरोथनी एकादशी के व्रत के से अन्न दान तथा कन्या दान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरोथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्या दान का फल मिलता है। वरोथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निमित्त लिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना का शाक, कोदों का शाक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य को पाप से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। वरोथनी एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नामक राजा राज्य करता था। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भक्तवत्सल भगवान
श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वारुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध था। भगवान की आज्ञा माना। राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही पुण्य सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।